सम्राट चौधरी जी ने एक इंटरव्यू में बताया कि प्रशांत किशोर तो हमारे भाई हैं, तो हम आपको आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि प्रशांत किशोर भाई भतीजावाद नहीं करते हैं। दोस्तों, आप तमाम लोग जानते हैं कि बिहार में विधानसभा का चुनाव इसी साल के आखिरी महीने में होने हैं और इसी वजह से तमाम राजनीतिक दल जो है वो कहीं ना कहीं बिहार में तैयारियों में लगी हुई है। और इस बीच प्रशांत किशोर जो कि जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार हैं, वो लगातार राष्ट्रीय जनता दल और एनडीए पर हमलावर हैं। अभी वो तेजस्वी को छोड़ करके ज्यादा हमला जो है वो दूसरी तरफ करने लगे हैं और वो है भारतीय जनता पार्टी के नेता। अभी आपने देखा कि किस तरीके से उन्होंने दिलीप जायसवाल को निशाने पर लिया हुआ था और अब वो सम्राट चौधरी के पीछे लग गए हैं और सम्राट चौधरी की कुंडली खंगालने शुरू कर दी है और यहां तक बता दिया कि भैया ऐसा है कि सम्राट चौधरी जो हैं वो 7वीं फेल हैं। जी हां, ये बात किसने कही? ये बात कह रहे हैं सम्राट चौधरी, जो तेजस्वी यादव को 9वीं फेल कहते आए। और जब इस पूरे मामले के बीच एक मीडिया इंटरव्यू के दरमियान सम्राट चौधरी ने प्रशांत किशोर को अपना भाई बता दिया, तो अब उस पर भी इन्होंने करारा जवाब दिया और कहा कि हम ये भाई भैयारी इन सब चीजों को मानते नहीं हैं। ये भाई भैयारी रिश्तेदारी जो है हमारा इस पर कोई यकीन नहीं है। ठीक है, आप भाई हैं, अच्छी बात है, लेकिन अगर आप गलत हैं तो इसका विरोध होगा। प्रशांत किशोर इतने पर नहीं रुके, मीडिया के बंधुओं ने यह तक पूछ दिया कि भैया तेज प्रताप यादव तो आजकल पीली टोपी पहनने लगे हैं। तो प्रशांत किशोर ने जवाब दिया कि न सिर्फ तेज प्रताप यादव बल्कि नीतीश कुमार के बस का जो रंग है वो भी पीला है और धीरे धीरे पूरा बिहार जो है वो पीला होने वाला है। सुनिए प्रशांत किशोर को। भाजपा के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल किसी साइबर थाना में कंप्लेन करने का धमकी दिए थे। अब बताइए इस सरकार का क्या हालत है कि रूलिंग पार्टी है भाजपा, उसके अध्यक्ष पता नहीं कौन से थाना में एफआईआर किए हैं कि आज तक पुलिस को हिम्मत नहीं हुआ हमारे पास आने का। तो अब भाजपा का अध्यक्ष के एफआईआर का वैल्यू नहीं है तो उनका एक छोटा कार्यकर्ता जो है वो कोई शायद थाना में एप्लीकेशन आवेदन दिया है एफआईआर दर्ज करने का। एफआईआर दर्ज होना नहीं होना वो पुलिस का काम है, लेकिन आपको बता देते हैं कि एफआईआर का जो विषय है, जो एफआईआर करने के लिए जो उस आवेदक ने लिखा है, आप लोग तैयार रहिए। सम्राट चौधरी पर और इस राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था में अमंगल काल लाने वाले मंगल पांडे पर किस्तों में बढ़िया से उन लोगों का पर्दाफाश किया जाएगा। बिहार की जनता को उनका चाल चरित्र चेहरा कायदे से बताया जाएगा। कल सम्राट चौधरी जी ने एक इंटरव्यू में बताया कि प्रशांत किशोर तो हमारे भाई हैं, तो हम आपको आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि प्रशांत किशोर भाई भतीजावाद नहीं करते हैं। आप हमारे अगर भाई हैं वो ठीक है, भाई भी है तो भी अगर आपने जो गलती किया है वो छुपने वाला नहीं है, वो प्रेस के सामने रखा ही जाए। तेजस्वी यादव ने भी उनके शिक्षा को लेकर सवाल उठाया है। जी, आप तो केवल सेटर का काम, क्या सेटिंग कर रहे हैं? मीडिया क्या सेटिंग है? भैया सुन रहे हैं कि चिराग पासवान भी आने वाले हैं। सर इसी के लिए सेटिंग का काम कर रहे थे, अब क्या सेटिंग है आपकी? सेटिंग ये है कि बिहार की जनता इस बार जब दिवाली और छठ मनाएगी तो उसके बाद से ये नाली गली 5 किलो अनाज के लिए, रोजगार के लिए उसको दर दर का ठोकर नहीं खाना पड़ेगा। बिहार के बच्चों के लिए पढ़ाई और रोजगार होगा, उनकी गरीबी खत्म होने का रास्ता खुल जाएगा। सर, दिल्ली जाके चिराग पासवान ने कहा है कि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो नीतीश कुमार ही होंगे। पटना में 15 तारीख को मेट्रो रेल चलने वाला, लेकिन आधा पटना पानी। मेरे भाई, इस पूरे देश में हर बड़े शहर में जब मेट्रो बन गया तब पटना में मेट्रो बनना शुरू हुआ। तो जैसे विकास के सभी मानकों पर देश में सबसे पीछे है बिहार, उसी तरह मेट्रो में भी देश में सबसे पीछे है बिहार और पटना। तो मेरे लिए वो कोई खबर नहीं है, मेरी उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। लोगों को रहने के लिए उनके घर के सामने से नाली बह रहा है पटना में। कल थोड़ी सी बारिश हुई तो घरों में पानी घुस गया, और आप मेट्रो बनाइए या एयरपोर्ट बनाइए, उससे कोई फायदा नहीं है। चिराग पासवान आपके द्वारा कहीं बीजेपी चलिए, हर आदमी की इतनी विसात नहीं है कि उसके उत्तर, उसके सवाल का जवाब दिया जाए। चिराग पासवान का दिल्ली जाके शुरू बदल गया उन्होंने। चिराग पासवान का दिल्ली जाके शुरू बदल गया उन्होंने कहा है भैया आपस में पहले फैसला कर लो, कौन बोलेगा।
ठीक है ना? बीजेपी को जिताने का तो नहीं। अरे मेरे भाई ये डेली बोलते हैं इस पे यार, कैसी बातें कर रहे हो, हमारे खराब कर रहे हो। प्रताप यादव पीला टोपी में दिखाई दे रहे हैं। भैया आपको पूरा बिहार पीला टोपी में नहीं दिख रहा है, जहाँ जाइए पीला दिख रहा है। नीतीश कुमार जो बस बनाए हैं वो भी पीला है। अरे भैया नीतीश कुमार और एनडीए वाले जो अपना दीवार पर फोटो चिपकाए हैं वो भी पीला है। जो जिस बस में नीतीश कुमार बैठ के प्रचार करने वाले हैं वो भी पीला है। अब पीला जो है ये विष्णु का कलर है, ये पीताम्बर का कलर है। भगवा लेकर चलने वाले लोग भी अब पीला लेकर चल रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि बिहार की जनता पीले के साथ है। सुना आपने प्रशांत किशोर को, वो किस तरीके से इस पूरे मामले पर अपनी बात रखते हैं और कैसे उन्होंने इस पूरे मामले पर यह बात बताई कि जिस तरीके के हालात हैं सामने जो वक्त आने वाला है उसमें ये देखने को मिलेगा कि सब के सब पीले नजर आएंगे। उन्होंने अपनी ये बात रखी है कि किस तरीके से जो पीला रंग है वो हिंदू धर्म की आस्था से भी जुड़ा हुआ है, जो भगवा है वो भी कल को पीला हो जाएगा। जी हां, इस बयान को, इस पूरे मामले को आप किस तरीके से देखते हैं और मंगल पांडे को अमंगल बताने वाले प्रशांत किशोर की राजनीतिक सफर को किस तरीके से देख रहे हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।